नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज एसआई के सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। इससे आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे, इससे पिछले वीडियो, तो उन्हें ज़रूर देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास का पहला क्वेश्चन, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज दर R + 2% होती तो उस पर 84 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो ए निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि हमने कोई धनराशि पहले तो R% से किसी को दी निवेश की, उसके बाद में हमने R + 2% से निवेश की। यहाँ पर जो है डिफरेंस हुआ 2% का। ब्याज 2% बढ़ाने पर कितनी बढ़ी? 2% बढ़ाने पर हमें ब्याज जो है रेट 2% बढ़ाने पर ब्याज 84 रुपये अधिक मिला। 2% रेट बढ़ा दी तो हमें ब्याज कितना अधिक मिला? ब्याज मिला 84 रुपये। अब सवाल ये कह रहा है 3 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ये तो है 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? जो 3 का भाग लग जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है। 84/3 यानी कि 28 रुपये ब्याज होगा। 28 रुपये ब्याज होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना निवेशित राशि, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन निकालना है। मूलधन जब निकालेंगे तो SI × 100 ब्याज दिया हुआ है और हमारे पास दर और समय दोनों हैं, R × T। ब्याज कितना है? 28 गुना 100 और R दे रखा है कितना? 2%। उसके बाद में है T 1 साल। देखिए तो यहाँ पर जो मूलधन आया वो कितना आया? 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 14 बार। 1400 रुपये मूलधन आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% की दर पर वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91 रुपये उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे? देखिए इनके जो मिश्र धन है वो समान होने के लिए हमें यहाँ पर टी का मान निकालना है, समय निकालना है, कितने वर्षों में। यहाँ पर सुरेश का जो एक तरफ है सुरेश और दूसरी तरफ है आपके रमेश। देखिए सुरेश ने 80,000 रुपये उधार लिए, इसमें जुड़ेगा इसका ब्याज 80,000 गुना 24। अब कितने वर्षों के लिए यहाँ पर टाइम निकालना है कि समान हो जाए, तो ये हमने टी वर्ष मान लिया बटे 100। ये बराबर समान होगा तो इसका है 91,000 प्लस 91,000 गुना इसका कितने परसेंट से? 20% से। और ये टी टाइम में ही, टी वर्षों में ही समान होगा, तो टी वर्ष इसका भी टी वर्ष मान लिया। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर हो गए आपके 800 गुना 24 गुना टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको गुना करेंगे तो 24 गुना 8, ये 192 टी, 192 और यहाँ पर 2 जीरो, इतना हो जाएगा
इधर से जो टी आएगा वो इधर की साइड माइनस हो जाएगा। तो 91 दूनी 182, 9 दूनी 18 और 182 और उसके बाद में 20 टी, ये इधर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। बाकी इधर है 91,000 माइनस इधर की साइड ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 80,000। अब देखिए 192 में से 182 गए तो यहाँ कितने बच गए, ये हो गए आपके 20 यानी 100 टी, सॉरी 1000 टी बचेंगे। कितने बचेंगे 1000 टी। अब देखिए बराबर इधर कितने बच गए, 91,000 में से 80,000 गए तो 11,000। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 11,000 भाग 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, मान आ गया 11 वर्ष। कितना आ गया 11 वर्ष, यानी कि 11 वर्षों में ये समान हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनका मान समान हो जाएगा मिश्र धनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9,200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद में प्राप्त कुल ब्याज जो है 8,112 रुपये है। तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई, यहाँ पर ये निकालना है। देखिए हमें निकालना है 5% की वार्षिक दर से। 5% राशि वाली जो राशि है उसको हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा देखिए कि x राशि x गुना कितने परसेंट से 5% से, कितने समय के लिए, दोनों ही 3 वर्ष के लिए दी गई हैं। दोनों ही कितने वर्ष के लिए दी गई हैं 3 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस अगली जो राशि बचेगी वो बचेगी 9200 माइनस x, क्योंकि 9200 x राशि तो हमने 5% से दे दी, गुना 8% से और ये भी 3 वर्ष के लिए, बटे 100। और जो टोटल ब्याज आएगा वो आएगा यहाँ पर 1,812 रुपये। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 5 या 15 x प्लस इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 8 या 24 डबल 0, 24 दूनी के 48, 48 की 8 हासिल 4, उसके बाद में 24 नंबर 216, 216 और 4 220 माइनस 8 या 24 x, ये हो गया बटे 100 बराबर हो गया 1,812। देखिए यहाँ से यह बच गए आपके माइनस के 9x बराबर 1,812 और ये डबल 0 और लग जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे इधर जी जाएगा तो दूसरी साइड, तो ये कितना हो जाएगा 22,0800। अब देखिए इधर ये माइनस का बच रहा था और इधर भी माइनस की संख्या बचेगी, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 9x बराबर, इसको हम इसमें से घटाएंगे डबल 0, 8 में से 2 गए तो 6, यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं तो वहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 9। यहाँ देखिए 8, 19, 3, ये हो गए 39,600। x का मान निकालेंगे, 39,600 में भाग देंगे 9 का, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 2 0 यानी 4400 रुपये इसका मान आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि
8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 24,500 और 32,000, ये तो हो रही है आपके 8 वर्ष में। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। और ये हो रही है आपके 13 वर्ष में। 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा देख लीजिए। 5 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा है 24,500 से आपके 32,000 हो गया। तो ये 7,500 रुपये ब्याज बढ़ा है। कितने वर्षों में बढ़ा है? ये 5 वर्षों में, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज 7,500 रुपये हुआ है। देखिए साधारण ब्याज में क्या है, हर वर्ष का जो ब्याज होता है वो बिल्कुल समान होता है। तो यहाँ पर हम जब 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितने वर्ष का ब्याज निकालेंगे? 1 वर्ष का। यहाँ पर हमें पूछी गई है, क्या पूछा गया? प्रिंसिपल पूछा गया है। तो हमें निकालना है 8 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज निकालना है? 8 वर्ष का। 8 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके 7,500 बटे 5, क्योंकि 7,500 जो है वो 5 वर्ष का है और हमें 8 वर्ष का निकालना है। 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 1,500 और 15 8 120, ये हो गए आपके 12,000 रुपये। कितना हो गया? 12,000 रुपये इसका 8 वर्ष का ब्याज हो गया। अब देखिए जब 12,000 रुपये ब्याज हो गया, 24,000 में से 12,000 घटा दीजिए, 24,500 में सीधा सीधा बच गया आपके प्रिंसिपल। कितना बच गया? अमाउंट माइनस SI। अमाउंट था 24,500 माइनस 12,000, बचे 12,500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना है SI, तो PTR बटे 100। प्रिंसिपल है आपके 48,750, रेट है आपकी 16, टाइम दे रखा है आपके 73 दिन। दिनों को हम जब वर्ष में बदलेंगे तो 365 दिन का भाग देंगे। लीप वर्ष एक होता है, लीप वर्ष और एक होता है एलीप वर्ष। तो इसमें होते हैं 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं आपके, क्योंकि फरवरी 29 होता है तो 366 दिन। तो यहाँ पर अलीप नॉन लीप ईयर दे रखा है तो 365 का भाग देंगे और बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए 73 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35 और 1 36, 5 बार भाग जाएगा। उसके बाद में 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 9 45, 3 37, 5 7 35 और 5 25, 975 बार। उसके बाद में यहाँ पर और काट सकते हैं हम इसको 2 से, तो ये 8 बार और 2 से काटें तो ये 5 बार और फिर 5 से काटें तो ये 5 एकम 5। उसके बाद में बचेगा 4, 5 9 45 और 5 25, 195 गुना 8। यहाँ देखो 8 5 40, 8 9 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15, 1560। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 73 दिन का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1560 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6250 रुपये की धनराशि को पर 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा ही निकालना है हमें। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल 6250 गुना 12 या 36,
हमने इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और बटे कर देंगे हम 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ देखो 5 से काटेंगे तो 2 बार और 5 से इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60, 2 पचम 25, 125 बार। इस 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपके 18 बार। 18 को गुणा करेंगे 125 से। 18 पंजे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 45, हासिल 4, 18 का 4 22, 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 850 की धनराशि पर 3.6% वार्षिक ब्याज दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। हमें यहाँ निकालना है महीने, यानी कि दिन, वर्ष निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके SI इंटू 100 बटे R और E दे रखा है। SI कितना देखा है 25.5 का ब्याज है, गुना 100 कर देंगे बटे ब्याज की दर दे रखी है 3.6 और मूलधन दे रखा है 850। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक अक्षर पे पॉइंट है तो एक अंक के बाद में पॉइंट, दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। उसके बाद में हम 5 से काटें, चलो 17 से काट देते हैं। 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, 15 बार। ऊपर बच गया 15 150 और नीचे बच गया 36 पंजे 180। कितना हो जाएगा 36 पंजे 180। एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद में हम 3 से काटें, 3 पंजे 15 और 3 छेक 18। इसको हमें बदलना है महीनों में। किसमें बदलना है? महीनों में। तो इसको हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, यानी कि 10 महीने। कितना आएगा? 10 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये क्या हो गया? इसका मिश्र धन हो गया 16,500। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में, यानी कि 5 दूनी के 10, 10% कोई राशि यानी x और उसका 10% निकालें तो वो क्या हो जाएगा? ब्याज आएगा। मूलधन हमेशा कितना होता है? ये तो हो गया ब्याज। मूलधन जो होता है वो होता है 100%। तो हम अगर मिश्र धन की बात करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 100% हमारा मूलधन था, तो इसमें ब्याज 10% हो रहा है, तो 110% मान सकते हैं। तो इस ट्रिक से हम इसको सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए 5 दूनी के 10, यानी कि 110% के बराबर हो जाएगा आपके 16,500। ये जो ए है दे रखा है वो 110% है और कितना है? 16,500। हमें निकालना है धनराशि, मूलधन, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल होगा 100%, यानी 16,500 बटे 110 गुना हमें निकालना है 100%। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। ये हो गया आपके 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3,680 रुपये की राशि 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए।
3680। यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। अब देखिए ये है 12.5%। इसको हम 6 से गुना करें तो 12 छक्की 72 और 3 75। 75% 3680 का 75% हम निकालें तो वो तो निकलेगा क्या, ब्याज। लेकिन मिश्र धन निकालना है तो हम इसको सीधा 175% भी निकाल सकते हैं। कितना निकाल दें, 175% बटे 100। 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 4 नाम 36, 4 दूनी के 8 और 0। देखिए 7 से गुना करेंगे तो 0, 7 दूनी के 14, 4 और 9 7 63 और 1 64। 6440 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप मिश्र धन निकाल सकते हैं। इसको परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं कि आप समय और दर को गुना कर करके एक प्रतिशत बना सकते हो। क्या बना सकते हो, प्रतिशत बना करके, और उसको सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि 6 वर्ष बाद में उस धनराशि से 5600 रुपये कम हो तो धनराशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष में 5% यानी 6 वर्ष में हो गया 6 पंजे 30%। और 30% को जब हम निकालें 6 वर्ष में ब्याज जो है वो हो रहा है 30% यानी 30/100। इसको काटें हम तो ये कितना हो गया, 3/10। डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए यहाँ पर कितने कम है, 7 कम है, 7 यूनिट कम है। 7 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, वैसे कितना कम है, 5600 कम है। तो 7 यूनिट जो कम है वो आपके 5600 के बराबर हो जाएंगे। और हमें निकालना है मान कितने का, 10 का। कितने का निकालना है, 10 का। तो ये हो जाएगा आपके 5600 बटे 7 गुना 10। 7 का भाग देंगे तो 7 8 56 2 0, यानी कि ये हो गया 8000। जो मूलधन धनराशि होगी, मूलधन धनराशि होगा वो कितना होगा, 8000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने 3/10 निकाला है, यहाँ पर जो हमने 3/10 जो निकाला है वो क्या है, देखिए ये कुछ इस प्रकार है कि ये 10 जो है ये है आपका मूलधन और ये है आपका 3 क्या है, ब्याज। लेकिन ये जो 7 कम है, जैसे यहाँ सवाल की भाषा देखिए कि 6 वर्ष बाद में धनराशि से 5600 कम हो, ब्याज जो है 5600 कम हो, तो यहाँ ब्याज कितना कम है, यहाँ ब्याज 7 कम है इस धनराशि से। तो यहाँ पर 3 यूनिट ब्याज है और 7 यूनिट कम है और 10 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो इस प्रकार ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। 810 ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने हैं। देखिए 810 गुना 100 बटे 900 प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें निकालना है टाइम। 900 प्रिंसिपल दिया हुआ और 5 वर्ष दिए हुए। इसको जब हम काटें तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 9 से काटेंगे तो ये 81 बार, 9 में 81, 9 बार 90। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 18 पंजे 90, 18 वर्ष कितने हो जाएंगे,
ये दोनों जीरो कट चुकी हैं, तो आपके 18 वर्ष में 810 रुपये प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरनाथ 22,500 की धनराशि निवेश करता है। अब कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 28,800 प्राप्त करेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये अमाउंट है, क्या है, अमाउंट, मूलधन, और ये आपका प्रिंसिपल। यहाँ पर हमें ऐसा ही ब्याज निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 28,800 में से घटाने हमको 22,500, ये बचे 300, 6,300 बच गए। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। हमें निकालना है दर, आर बराबर, ये 6300 तो ब्याज हो गया, गुना 100 बटे 22,500 गुना 4, ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 चौका 100 और 25 नम्मा 225, ये 4 से 4 कट गया और 9 सत्ते 63, यानी कि 7%। आर बराबर, आर का मान आ गया 7%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5% साधारण ब्याज दर पर 8,094 हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6/2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा सवाल कि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, तो पहले हमको धनराशि यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन। यहाँ देखिए, 1 वर्ष का जो ब्याज दर है वो कितना है? 10.5, तो 4 वर्षों का कितना हो जाएगा? 10 चौका 40 और 2 42, यानी कि 4 वर्ष का दर जो है वो हो जाएगा आपके 42%। देखिए 42% यानी 42/100। यहाँ हम कह सकते हैं कि 42%, ये जो 42 है ये तो है इसका ब्याज, और ये है 100 यूनिट क्या? मूलधन। तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन हो जाएगा 142 यूनिट। कितना हो जाएगा? 142 यूनिट। लेकिन 142 यूनिट बराबर किसके होगा? कितना दे रखा है? 8,094 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन हो जाएगा 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट का मान निकालें, 100% कहें, उसका अगर वैल्यू निकालें तो 80/94/142 गुना 100। हम जब इसको काटेंगे 142 से, तो देखिए ये मान लो 140 मान लिया हमने, तो 14 पंजे 70, 14 छक्की 84 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 14 पंजे 70, 5 दूनी की 10, यानी 710। कितना हुआ? 710। उसके बाद में 710 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 810 होता तो 9 बचते, 100 बचते लेकिन 99, और ये हो जाएगा आपके 994। अब 994 में भाग देंगे हम फिर से किसका? 142 का। इसमें भाग जाएगा आपके 7 बार। कितनी बार जाएगा? 7 बार भाग जाएगा। 14 7 98 और 7 दूनी 14, 1 99, तो ये 57, यानी कि 5700 आ गया। 5,700 ये क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 6 सही 2/3 वर्ष, 6 18 और 2 20, 20/3 वर्ष में वही उसी ब्याज दर पर, यानी कि 20/3 वर्ष में, तो कितना हो जाएगा? आपके ब्याज दर कितनी है? 10.5। इसको गुणा करेंगे हम 20/3 से, तो इसकी दर हो जाएगी ये क्या? देखिए पॉइंट हटाएंगे 10, इससे काटेंगे, ये कट गया, 3 से देंगे इसमें
तो 35 बार, 35 दूनी के 70, 70%। इतने वर्षों के लिए ब्याज दर कितना निकल गए? 70%। और हमें निकालना है मिश्र धन। अगला मिश्र धन कितनी हो जाएगी? तो मिश्र धन निकालना है तो 70%, तो ये क्या हो गया? ब्याज, और 100% मूलधन, यानी 170% हम कह सकते हैं, सीधा 170% निकाल देंगे। तो मूलधन कितना था? 5700। 5700 का 170% निकालें तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 17 को इससे गुना कर देंगे। 17 सत्ते 119, 9 ये जीरो हासिल 11, 17 पंजे 85 और 11 96, 9690। ऑप्शन नंबर सी 9690 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना मूलधन, सॉरी मिश्र धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8640 और 3 वर्ष में 9720 रुपये हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ देखिए 2 वर्ष में इतनी हो रही है और 3 वर्ष में इतनी हो रही है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना होगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 9720 में से 8640 को घटाएंगे, जीरो, इधर 2 में से 4 जाएंगे नहीं तो कितना हो गया? 8, 7 में 7 गए तो जीरो, उसके बाद में यहाँ पर हो गया ये आपके 1080। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया आपके 2160। 2 से जब इसको गुना करेंगे तो अब देखिए हमें निकालनी है धनराशि और ब्याज की दर। धनराशि यानी कि मूलधन, मूलधन निकालेंगे तो 8640 में से घटा देंगे 2160, क्योंकि ये जो ब्याज है वो घटा देंगे 2 साल का ब्याज इस मिश्र धन में से, जीरो, 14 में से 6 गए 8, 4, और ये आपके 6480 रुपये। कितना हो गया? 6480 रुपये। तो ये मूलधन हो गया, धनराशि हो गई। ब्याज की दर अगर निकालें, ब्याज की दर की बात की जाए तो ब्याज हुआ था आपके 2160 रुपये गुना 100, मूलधन 6480 गुना समय 2। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 16 3 48, 2 3 6 3 बार 50 बटे 3, 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6480 रुपये धनराशि और ब्याज की दर हो जाएगी 16 सही 2 बटे 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? धनराशि और, तो देखिए यहाँ पर सीधा कर सकते हैं हम, 4%, 4:6 होगा, इसको काटेंगे तो 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे आया ये 2:3। हम निकालेंगे कि x और y, मान लीजिए कि धनराशि मान ली हमने x और ब्याज दर मान ली हमने y, तो x गुना y गुना 4% से निकालेंगे, सॉरी 4 वर्ष का, तो बटे 100। इसी में हम निकालेंगे तो x और y ये तो दोनों समान ही हैं, 6/100। देखिए सारी चीज़ समान है, केवल यही अलग है, इनको काट देंगे तो 2:3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6000 धनराशि 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर खुद का 1.5 गुना हो तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 6000 की धनराशि और 4 वर्ष में कितनी हो गई है? 7200 रुपये हो गई। तो ब्याज कितना हो गया देखिए,
ये हो गया आपके 7200 में से 6000 घटा देंगे, तो 1200 रुपये इसका ब्याज का हो गया। 1200 रुपये ब्याज हो गई। हमें निकालना है यहाँ पर दर, आर निकाल देंगे। 1200 रुपये ब्याज गुना 100 बटे 6000 गुना टाइम है आपके 4%, और 4 वर्ष, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 12 पंजे ये 60 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, और 20 पंजे 100 हो गया। यानी कि रेट आ गई इसकी 20%, सॉरी 5%। रेट कितनी आ गई? 5% इसकी रेट आ गई। 5% इसकी दर आ गई 1 वर्ष के लिए। सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज की दर खुद का 1.5 गुना हो जाए, 5 का 1.5 गुना करेंगे तो उसी राशि का 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? दर का 1.5 गुना, 1.5 गुना 5, 15 5 का 1.5 गुना हो गया 7.5, 15 5 75, 7.5%। तो 1.5 गुना हो तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? यानी 1 वर्ष का तो हो गया कितना, 7.5%, लेकिन 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का हो जाएगा आपको 5 गुना कर देंगे हम इसको, किससे? 7.5 से। 5 25, 5 7 35 और 2 37, 37.5%। 5 वर्ष का ब्याज दर 37.5%। सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष का मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन होता है आपके 100% और मिश्र धन हो जाएगा आपका, मूलधन में ब्याज दर जोड़ दीजिए, ब्याज, तो 137.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137.5%। अब देखिए मूलधन कितना है? 6000 रुपये। इसका निकाल दीजिए 137.5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, सीधा आप इसको गुना कर दीजिए, 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और कट जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो लगेगा और जीरो कटेगा। 6 से गुना करेंगे इसको, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 13 6 78 और 4 82, 78 और 4 82, यानी कि 8250 रुपये इसका मिश्र धन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4260 हो जाती है। उसी धनराशि पर 4/1/5 वर्ष में 8/1/2 वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ पर दे रखा 4260 हो जाती है। अब देखिए 5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से, यानी 4 वर्ष का, 1 वर्ष का जो दर है वो तो कितना है? 4%, और यहाँ पर आपके 5 वर्ष का दर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का दर ये हो जाएगा 4 गुना 5, यानी कि 20%। अब देखिए साधारण ब्याज से इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये अमाउंट है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन जो होगा
मिश्रित धन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120% होगा। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन निकालेंगे तो मूलधन 100% होगा, यानी 120 यूनिट का मान जो है 4260 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4260 बटे 120 गुना हमें 100, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ इनके भी पंजे 100 और 20 26 120, 6 से काट दीजिए, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 और 0, 5 से गुना करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 7 35, 3550 रुपये ये मूलधन आ गया। सवाल कह रहा है कि उसी धनराशि पर यानी इसी मूलधन पर 4/1/5 वर्ष में 8/1/2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। 500 का 20 और 1 21/5, 21/5 वर्ष का दर, इसको दोनों को गुना कर देंगे हम, तो यानी कि 21/5 गुना 8 दूनी 16 और 1 17/2 ये आ गया। और हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3550 गुना 21/5 गुना 17/2/100। देखिए आपके 10 से 10 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 एकम 5, ये कट गया 5 से, और 2 से कोई कट नहीं रहा। देखिए इसको गुना करेंगे हम 21 गुना 17, 71 गुना 21 गुना 17 करेंगे, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 20। हम इसको अगर काटें 20 से अगर हम इसको काटें तो ये देखिए कितना आएगा, 20/60 बचे 10 पॉइंट 2/5, लगभग 3.5। अगर एक बार और भाग देंगे तो ये फिर 3.55 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए हम इसको गुना करें इससे तो कितना है, देखिए लगभग इसको हमने 3.5 मान लिया और इसको हमने 360 मान लिया, तो 360 को गुना करें कितने से, 3.5 से, तो ये हो जाएगा आपके 3.5 यानी 3.5, 0 35 दिया, 35 छिक्की 210 0, उसके बाद में आपके हासिल 21 और 35 दिया 105 और 21, ये हो गए आपके 126, यानी 1260 के लगभग आएगा। तो 1260 के लगभग कितना है, कौन सा नज़दीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1267, लगभग 1267 इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, लगभग 1267, पूरा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7,600 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा आपको कितना, 8/40 यानी 140%, 7600 का 140/100, 2 0 से ये 2 0 कट गए, उसके बाद में हम इसको गुना कर देंगे, 14 छिक्की 84, हासिल 8, 14 7 98 और 8 106, इतना आ गया। अब सवाल कह रहा है कि आधी राशि शेयर बाजार में कर दी गई, तो बची राशि आधी बची है, तो इसका 1/2 कर देंगे, 10 640/2, 5 3 2 0, 5320 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी राशि
बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5400 की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। 5 वर्ष बाद में राशि निकाल ली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। बची हुई राशि बताएं। यहाँ पर क्या किया कि 5400 की जो कुल राशि है यानी मूलधन है, इसको 8×40 8% से 5 वर्ष के लिए यानी 40%, लेकिन यहाँ पर निकालना क्या हमको, मिश्रधन कुल राशि, कौन सी कुल राशि निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन निकालेंगे तो ये 140% हो जाएगा। परसेंटेज में बदल लेते हैं कन्वर्ट करके, क्योंकि 100% मूलधन होगा तो 40% इस पर ब्याज लग जाएगा, तो 140% हो गया। 1900 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 14 चौका 56 हासिल 5, 14 5 70 और 5 75, 7560 रुपये इसका मिश्रधन हो गया। यहाँ पर पूछा आधी राशि, शेष राशि बचेगी जो कितनी बचेगी, आधी राशि बचेगी 7560 बटे 2, 37 दूनी 74, इसका हासिल आधा करेंगे तो, और 8 दूनी के 16, 3780 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3780 रुपये बचेगी शेष बची हुई राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 रुपये और 4 वर्षों में 754 रुपये हो जाती है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। 754 हो रहा है यानी कि 104 रुपये। कितना हो रहा है, 650 से 750 100 और 104 रुपये हो गया। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर साधारण हो, धनराशि क्या होगी। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो गया 3 से गुना कर देंगे, 104 गुना 3, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है। तो 4 या 12, 312 रुपये, 312 रुपये ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया आपके 650 में से 312 रुपये जब घटा देंगे तो यहाँ बचे आपके 8, इधर हो गया आपके 5 में से 2 गए तो 3 और 6 में से 3 गए तो 3, 338 रुपये धनराशि क्या होगी, धनराशि पूछा गया था तो 338 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x% ब्याज प्राप्त होगा। तो हमें निकालनी है यहाँ पर प्रिंसिपल, x ब्याज प्राप्त हो रहा है x वर्षों में और x% से, तो एक x से x कट जाएगा यानी कि 100/x। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनराशि जो पूछा है तो ये कितनी हो जाएगी, 100/x। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7400 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है तो आधी राशि को शेयर कर बाजार में निवेश कर दिया है, तो शेष बची हुई राशि कितनी होगी। 8×5 40 रुपये, 40% हो गया 5% का, सॉरी 5 वर्षों का। तो देखिए 7400 रुपये हमें निकालना है इसका मिश्रधन टोटल राशि, तो 140% हो जाएगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 चौका 56, 5 14 7 98 और 5 103, 1 जीरो और लग जाएगी। कितने रुपए हो गए इसकी टोटल राशि। शेष बची हुई राशि कितनी है, आधी, यानी कि 10,360/2, 5 18 और ये 0, 5180 रुपये। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 0, 5180 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,600 की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई है और 5 साल के बाद की गई राशि वापस ले ली जाती है। कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है और शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो 8 पंजे 40% हो गया, वही 140% निकाल देंगे, अमाउंट निकाल देंगे इसका 5600 का 140% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, आपके 14 छिक्की 84, यहाँ से 8, 14 पंजे 70 और 8 78, 7840 रुपये इसका क्या हो गया, पूरा मिश्रधन हो गया। शेष राशि जो बची थी वो आधी बची थी, तो 7840 का जो आधा हम कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 39 दूनी के 78 और 2 दूनी के 4, 3920 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 8000 की राशि 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि जो थी यानी मिश्रधन जो था उसकी आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि ज्ञात कीजिए। आधी राशि बची तो हमको पहले अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए मूलधन जो होता है वो होता है हमेशा 100%, उस पर ब्याज लगता है, जितना परसेंट भी ब्याज लगता है, मान लीजिए X%, तो मिश्रधन हमेशा निकलेगा 100 प्लस X% कर दीजिए आप। तो यहाँ पर ये देखिए 8000 का 8×45 यानी कि 140% निकाल देते हैं हम, तो ये कितना हो गया, 14 अट्ठे 112 और ये 2 जीरो, 11,200 रुपये। तो ये हो गया, हमें निकालनी है आधी राशि। आधी राशि जब निकालेंगे तो 11,200 में भाग दे देंगे 2 का, तो ये हो गया 56 दूनी के 112 और 2 जीरो, 5600 रुपये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट वाला साधारण ब्याज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम नेक्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को भी लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।